हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन में यानी पिछले सेशन के भांति इस सेशन में भी आप लोगों को एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को स्टील और टॉस का डिस्कशन हो चुका है, जो कि एक क्लास आप लोगों का लाइव था। सो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, आप जाके वहां से देख सकते हो। आज इस सेशन में जैसा कि आप लोगों के कमेंट के अनुसार आप लोगों का कमेंट के अनुसार वीडियो में अपलोड करता रहता हूं, जैसा आप लोगों की मर्जी रहता है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे बंदे ने कमेंट किए थे कि सर हर एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा दे। तो आज एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की आप लोगों को लाया हूं। तो चलिए एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का आज डिस्कस करते हैं। समय आप लोगों को ज़्यादा नहीं लेंगे, महज से 20 या 25 मिनट में आप लोगों का द एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 70 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं और 30 मार्क्स इंटरनल होते हैं। इंटरनल जो कि आप लोगों को क्लास में कॉलेज में होता है, और 30 मार्क्स जो कि एक्सटर्नल होता है, जो एग्जाम सेंटर पे होते हैं। तो आज चलते हैं। अब हम आज डिस्कस जो करेंगे वह 70 मार्क्स के डिस्कस करेंगे। 70 मार्क्स में से 20 मार्क्स आज आपको हाथ में है, यानी 20 ऑब्जेक्टिव आप सही मारते हैं, टिक आउट करते हैं, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। आप लोग जानते हैं एक नंबर का कितना महत्व होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। बोलता है कि द इसेंशियली रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर अ गुड एस्टीमेट। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन इसेंशियली रिक्वायरमेंट है, मतलब कौन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसके लिए भाई? तो एक एस्टीमेट को बनाने के लिए। डिटेल स्पेसिफिकेशन, या फुल डायमेंशनल ड्राइंग, या शेड्यूल ऑफ रेट, या ऑल ऑफ द एबव। तो जब हम एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग आप लोगों को बताए थे, तो उसमें बताए थे कि डिटेल स्पेसिफिकेशन जो होता है सारा का सारा रिक्वायरमेंट ही दे देता है, जो हमें एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिटेल स्पेसिफिकेशन। थोड़ा गला में प्रॉब्लम है यार, पता नहीं क्या हो गया आज सुबह से। देखिए, स्पेसिफिकेशन के मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में पूरा का पूरा डिटेल दे दे। उसमें कितना रिक्वायरमेंट मटेरियल का है, कितना कॉस्ट का है, पूरा का पूरा डिटेल दे देगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं गाइस। आगे है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को है। जो बंदा हिंदी मीडियम का होगा देना चाहता हो हिंदी में देगा, जो इंग्लिश में देना हो इंग्लिश में देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द एक्चुअल साइज द। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक। देखिए, मॉडुलर ब्रिक का जो एक्चुअल साइज होता है, या तो आपसे मॉडुलर पूछे, या स्टैंडर्ड पूछे, या एक्चुअल पूछे। 19 गुने यानी बी आंसर होगा 19 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे नॉन मॉडुलर और नॉन स्टैंडर्ड, या पूछ दे एक्चुअल साइज ब्रिक का विथ मॉडुलर के साथ, तब आपका 20 गुने 10 सेंटीमीटर आंसर होगा, गुने 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि ब्रिक फ्लैट सोलिंग को किस में मेजर किया जाता है। ब्रिक फ्लैट सोलिंग को किस में मेजर किया जाता है? तो आप लोगों को जब यूनिट मेजरमेंट का क्लास चल रहा था, उसमें डिस्कस किए थे कि ब्रिक फ्लैट का जो सोलिंग होता है वो मीटर स्क्वायर में किया जाता है। ब्रिक फ्लैट का सोलिंग मीटर स्क्वायर में किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड का देखते हैं, एक सेकंड, सेकंड का, हाँ ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में बोलता है इन लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड। जब आप डिस्टेंस यानी मेथड यूज कर रहे थे लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड को, तो बिल्डिंग का एस्टीमेट क्या आता है? शॉर्ट वाल मेथड यूज किया जाता है किस तरह? तो बताए थे आप लोगों को कि जो लॉन्ग वाल होता है वह इन टू इन लिया जाता है, और शॉर्ट वाल जो होता है आउट टू आउट लिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच और करेक्ट एस्टीमेट।
इन 4 एस्टीमेट में 4 ऑप्शन का एस्टीमेट दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन ज़्यादा करेक्ट एस्टीमेट है? क्या प्लेन्थ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिक कंटेंट एस्टीमेट, टोटल एस्टीमेट, टिपिकल। तो जितना भी आपको फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, ये मेथड के टाइप्स हैं, अप्रॉक्स एस्टीमेट के टाइप्स हैं। ये जो है वह अप्रॉक्स, इन तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पहला, दूसरा, चौथा, इन तीनों अप्रॉक्स एस्टीमेट के क्या है? टाइप्स हैं। अप्रॉक्स एस्टीमेट के ये सभी टाइप्स हैं। ये सभी किसके टाइप्स है माय डियर? ये सभी जो हैं अप्रॉक्स एस्टीमेट के टाइप्स है, और डिटेल एस्टीमेट जो है दूसरा टाइप्स है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है रिवाइज एस्टीमेट इज प्रिपेयर इफ द ओरिजिनल सिचुएशन एस्टीमेट इज गुड। लोगों को बताए थे कि जब रिवाइज एस्टीमेट तब करेंगे रिवाइज एस्टीमेट हम तब, आप लोगों को बताए थे कि रिवाइज एस्टीमेट हम तब करेंगे जब आपका मटेरियल 10% से ज़्यादा हो जाए, यानी मटेरियल का जो वैल्यू है वह 10% से ज़्यादा बढ़ जाए, तब रिवाइज एस्टीमेट करेंगे। या आपका कॉस्ट 5% से ज़्यादा बढ़ जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, क्योंकि बोल रहा है कि रिवाइज एस्टीमेट तब करेंगे जब मटेरियल का कॉस्ट मोर देन 5% हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि द क्वांटिटी ऑफ वुड वर्क फॉर चौकट, डोर एंड विंडो इज कैलकुलेटेड, यानी कि चौकट और डोर वर्क को किस में हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जो चौकट होता है डोर और विंडो का, डोर एंड विंडो का, उसको हम डोर एंड विंडो का जो चौकट होता है वह मीटर क्यूब में करते हैं। ऑप्शन डी गलत नहीं, चौकट को मीटर क्यूब में करते हैं। अगर यही आपका पल्ला रहता तो आंसर बी हो जाता है, यानी पल्ला को मीटर स्क्वायर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूड इन प्लेन्थ एरिया। प्लेन्थ एरिया में क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? देखिए, ए आपका क्या है? ए आपका वाल है, घर है, वाल है। इसके बाहर प्लिंथ एरिया दिया गया है। इसके बाहर क्या है? इसके बाहर में प्लिंथ एरिया, इसके बाहर में क्या है? प्लिंथ एरिया है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर जो कहता है 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड प्लिंथ एरिया, कौन प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं है? ये आपका क्या है माय डियर? ये आपका घर है, इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर प्लिंथ एरिया है। तो इन टू इन डायमेंशन को फ्लोर एरिया बोलते हैं, और आउट टू आउट डायमेंशन को प्लिंथ एरिया बोलते हैं। तो प्लिंथ एरिया में कौन कौन इंक्लूड नहीं? रूम एरिया इंक्लूड है, क्योंकि रूम है प्लिंथ के अंदर में। बरामदा भी है, स्टेयरकेस भी है। तो इसमें कोर्टयार्ड एरिया ही एक ऐसा एरिया है जो प्लिंथ में इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट हो जाएगा माय डियर, ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द अमाउंट एडेड फॉर वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट इन एस्टीमेट प्रेजेंट एस्टीमेट, यानी वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का कितना परसेंट वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए ओरिजिनल जो एस्टीमेट प्रेजेंट एस्टीमेट है उसमें ऐड करते हैं, उसमें कितना वर्क चार्ज ऐड करते हैं। तो जो आपका वर्क चार्ज होता है वह 1.5 से 2% वर्क चार्ज ऐड किया जाता है सॉरी, और डिपार्टमेंटल चार्ज जो होता है वह 10% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है माय डियर इन विच वर्क थिकनेस इज स्पेसिफाई, यानी कि इन तीनों में से कौन एक ऐसा वर्क है जो स्पेसिफाई करता है थिकनेस को? प्लास्टर की पेंटिंग की वाइट। तो इन तीनों जो है प्लास्टर भी, पेंटिंग भी और वाइट वॉशिंग भी, यानी कहने का मतलब इन तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। तीनों ऑप्शन से हमें थिकनेस का पता चलता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट, यानी कि 1:4 रेशियो में 10 मीटर क्यूब एरिया के लिए कितना सीमेंट का रिक्वायरमेंट होगा वो पूछता है। तो ये न्यूमेरिकल डाटा है, चलिए हम बताते हैं, इसको सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल ऐसे आप लोगों को सोल्व कराए थे। देखिए आपका एरिया कितना लेना है, 10 लेना है। ये बोला कि 10 टोटल है और हाँ कितना है, 4 2 6 1 7 है। और सीमेंट का रेशियो, एक सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो दिया हुआ, तो 1 से मल्टीप्लाई सीमेंट निकालना है। इस तरह से आप डिवाइड कीजिए 7 से, तो आएगा शायद 1.4, 1 मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसका आंसर जो होने वाला है, आंसर ए इज करेक्ट होने वाला है, 1.5 होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। इन अ बिल्डिंग एस्टिमेट द लेंथ इज मेजर करेक्ट टू नियरेस्ट, यानी कि लेंथ के लिए जो लेते हैं 0.01 मीटर लेते हैं, आंसर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे एरिया कहता तो 0.01 मीटर स्क्वायर होता, अगर आपसे वॉल्यूम कहता तो 0.01 मीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आप लोग के बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन बताए थे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 मीटर की, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपसे इन अ बिल्डिंग एस्टिमेट द लेंथ इज मेजर, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूनिट वेट ऑफ स्टील, स्टील का यूनिट वेट कितना होता है किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में, तो 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। यार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द एडिशनल लेंथ एक हुक का कितना होता है, यानी एडिशनल लेंथ कितना होता है हुक का, तो 90, यानी हुक का जो एडिशनल लेंथ होता है माय डियर वह 90 होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द एक्सपेंशन ऑफ आइटम which don't come under any regular head of item and the cost of underseen item are called। ये क्या होता है कि वह एक्सपेंशन मतलब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होता है आइटम, वह रेगुलर हेड आइटम, मतलब जो रेगुलर आइटम है उसके अंदर नहीं आता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कहेंगे। मतलब जो ज़्यादा खर्चा होगा थोड़ा तो उसको एक्स्ट्रा बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ डी बी द हाइट ऑफ बैंकिंग, बी इज द फॉर्मूला, यानी कि जो आपको अंडर मतलब फॉर्मूला जो आपको बताए थे किस लिए भाई, तो अति बैंकिंग और फिलिंग के रिगार्डिंग जो आपको फार्मूला बताए थे, तो वह फार्मूला हो जाएगा बी डी प्लस एच डी के स्क्वायर। एडिशनली बोल रहा है एरिया सेक्शनल के लिए। तो आपसे हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डैम प्रूफ, जिसको आप डीपीसी बोलते हैं, और डैम प्रूफ को कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, प्लिंथ लेवल पे। डीपीसी आपका कहाँ दिया जाता है, प्लिंथ लेवल पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेक अप द वर्क अदर डिपार्टमेंट, जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को वर्क देता है, यानी पीडब्ल्यूडी किसी को वर्क देता है, तो वह उससे जो चार्ज लेता है, सुपरविजन चार्ज, ये सब चार्ज, उसको कौन सा चार्ज बोलते हैं, तो उसको जो चार्ज बोला जाता है उसको बोला जाता है सनटेन चार्ज भी, सर्विस चार्ज भी, और वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क, अर्थवर्क के कैलकुलेशन के लिए कौन मोस्ट मेथड है, तो ट्रेपेजोइडल फार्मूला मेथड जो है वह सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड अपॉन, आइटम मतलब जो आइटम है उसका रेट किस किस पे डिपेंड करता है, तो क्वालिटी पर भी करता है। अगर क्वालिटी अच्छा होगा तो उसका रेट ऑब्वियसली है, सुने होंगे कि एक अच्छा क्वालिटी का है, कंपनी का है तो ज़्यादा रेट लगेगा, कंपनी का नहीं है तो कम रेट लगेगा। उसके बाद स्पेसिफिकेशन पर भी डिपेंड करता है, उसका डिमांड कितना है, ये सब पर डिपेंड करता है। उसके बाद होता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा।
सो इस तरह से आपका ये जो था वह 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर करा दिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कौन सा टॉपिक यानी कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा।